नमस्कार दोस्तों, श्री राम आदर्श स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। अपना साइंस का 9th चैप्टर प्रकाश चल रहा था, जिसमें अपन ने गोलीय दर्पण अर्थात अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की जो कार्य चिन्ह परिपाटी होती है उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। अब इससे आगे अपन चलते हैं और गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंबों का जो निर्माण होता है, उस प्रतिबिंबों के निर्माण के लिए कौन कौन से नियम होते हैं, उन नियमों के बारे में अपन पढ़ते हैं। देखो, गोलीय दर्पण जो होंगे, उन गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम गोलीय दर्पण पर 2 प्रकाशिक किरणें आपतित होनी चाहिए। कितनी? कम से कम 2 प्रकाशिक किरणें आपतित होनी चाहिए। यदि गोलीय दर्पण पर 2 प्रकाशिक किरणें आपतित हो रही हैं, कम से कम 2 प्रकाशिक किरणें आपतित हो रही हैं, तो वो प्रकाशिक किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं? किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। जिस बिंदु पर ये प्रकाशिक किरणें प्रतिच्छेद करती हैं, उस बिंदु पर गोलीय दर्पण का क्या बनता है, या गोलीय दर्पण से क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। अब ये जो प्रकाशिक किरणें होती हैं, ये गोलीय दर्पण पर किस प्रकार से आपतित होती हैं, उन प्रकाशिक किरणों के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, जिनको अपन गोलीय दर्पण के विशिष्ट नियम कह सकते हैं। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम कह सकते हैं। ठीक है, तो अब आज का टॉपिक क्या है? गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, तो गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण में पहला नियम क्या है? देखो, ये अपना मान लीजिए अवतल दर्पण है। यदि इसके बाहरी पृष्ठ पर अपन रजत पॉलिश कर दे तो अंदर का पृष्ठ जो होगा ये कैसे व्यवहार करेगा? परावर्तक पृष्ठ की भांति व्यवहार करेगा। इस प्रकार जो युक्ति बनेगी उस युक्ति को कहेंगे अपन अवतल दर्पण। ठीक है, अब इस अवतल दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा उसको दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसको मैं यहाँ ओ से व्यक्त कर रहा हूँ। मान लीजिए ये इस दर्पण का वक्रता केंद्र है। अब वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा अपनी कहलाती है मुख्य अक्ष। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। ठीक है, अब मान लीजिए इस गोलीय दर्पण पर कोई प्रकाशिक किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। इस प्रकार मान लीजिए कोई प्रकाशिक किरण इस गोलीय दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो ये प्रकाशिक किरण आपतित होने के पश्चात परावर्तित जब होती है तो इस दर्पण के फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? दर्पण के फोकस बिंदु से होकर गुजरती है, यदि प्रकाशिक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है दर्पण पर। तो ये गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण में प्रथम नियम हो गया। कौन सा नियम हो गया? प्रथम नियम हो गया। और इस प्रकार की किरण को कौन सी किरण कहते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण। ठीक है, ये तो अपना अवतल दर्पण में हो गया। अब मान लीजिए ये अपने पास कोई दूसरा दर्पण है, उत्तल दर्पण। इसके अंदर वाले पृष्ठ पर पॉलिश कर दिया तो इसका बाहर वाला पृष्ठ है वो कैसा हो जाएगा? परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। और इस प्रकार जो युक्ति प्राप्त होगी उस युक्ति को कहेंगे अपन उत्तल दर्पण। कौन सी युक्ति कहेंगे? उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण का मध्य बिंदु जो होगा वो इसका क्या होगा? ध्रुव होगा, और वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो इसका मुख्य अक्ष होगी। ठीक है, ये इसका फोकस बिंदु है। ठीक है, ये इसका क्या है? फोकस बिंदु है। मान लीजिए इस उत्तल दर्पण पर कोई प्रकाशिक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। किसके? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो ये प्रकाशिक किरण परावर्तित होने के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है। किस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है? फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है।
तो ये गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण का अपना प्रथम नियम हो गया। क्या हो गया? जब कोई प्रकाशित किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होगी तो परावर्तित होने के पश्चात वो दर्पण के फोकस बिंदु से गुजरेगी या दर्पण के फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होगी। तो ये गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण का अपना प्रथम नियम है। अब दूसरे नियम के बारे में बात करते हैं अपन। ये दूसरी प्रकाशीकरण के बारे में बात करते हैं। दूसरी प्रकाशीकरण अपनी फोकसीय किरण। कौन सी? फोकसीय किरण। ठीक है, देखो ये अपने पास मान लीजिए अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है, जिसका मुख्य अक्ष ये हो गया। क्या हो गया? इसका मुख्य अक्ष ये हो गया और ये इसका फोकस बिंदु हो गया। ठीक है, ये क्या अपना मुख्य अक्ष है। देखो अब इस दर्पण में, किसमें? इस दर्पण में यदि कोई प्रकाशीकरण इस दर्पण में फोकस बिंदु से होकर, कहाँ से? फोकस बिंदु से होकर दर्पण पर आपतित होती है। यदि इस प्रकार के दर्पण में कोई प्रकाशीकरण फोकस बिंदु से होकर दर्पण पर आपतित होती है तो ये प्रकाशीकरण परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। किसके समानांतर हो जाती है? मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो ये गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण का अपना दूसरा नियम हो गया। इसी प्रकार से उत्तल दर्पण के लिए देख लेते हैं अपन। मान लीजिए ये अपने पास उत्तल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, वक्रता केंद्र, और ये हो गया अपना फोकस बिंदु। ये क्या है? अपना मुख्य अक्ष है। ठीक है, अब मान लीजिए इस दर्पण पर कोई प्रकाशीकरण इस प्रकार से आपतित होती है। कैसे? इस प्रकार से आपतित होती है और इस आपतित प्रकाशीकरण को, कौन सी को? आपतित प्रकाशीकरण को यदि पीछे की ओर बढ़ाएं, कहाँ बढ़ाएं? पीछे की ओर बढ़ाएं, और यदि पीछे की ओर बढ़ाने पर यह प्रकाशीकरण कहाँ से गुजरती हुई प्रतीत हो? फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत हो, तो ये प्रकाशीकरण परावर्तित होने के पश्चात किसके समानांतर हो जाती है? मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो ये गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण का कौन सा नियम हो गया? दूसरा नियम हो गया। अब अपना आता है तीसरा नियम। ठीक है, देखो तीसरे नियम में क्या होता है। देखो तीसरे नियम में क्या होता है। मान लीजिए ये अपने पास कोई गोलीय दर्पण है, एक ये गोलीय दर्पण होगा, एक ये गोलीय दर्पण होगा। जब इस गोलीय दर्पण के बाहरी पृष्ठ पर रजत पॉलिश करी जाएगी तो अंदर वाला पृष्ठ होगा जो वो कैसे हो जाएगा? परावर्तक पृष्ठ, और उसका जो मध्य बिंदु होगा वो उसका ध्रुव होगा। दर्पण का वक्रता केंद्र ये होगा और वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष होगी। क्या होगी? दर्पण का मुख्य अक्ष होगी। ठीक है, अब मान लीजिए, ठीक है, ये क्या हो गया? इसका मुख्य अक्ष। ये मान लीजिए इसका क्या है? फोकस बिंदु। अब मान लीजिए इस दर्पण पर कोई प्रकाशीकरण है जो दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। तो ये प्रकाशीकरण जो वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित हो रही है, परावर्तित होने के पश्चात वक्रता केंद्र से ही गुजर जाती है। कहाँ से? वक्रता केंद्र से ही गुजर जाती है परावर्तित होने के पश्चात, यदि कोई प्रकाशीकरण वक्रता केंद्र से गुजरती है। ठीक है, इसी प्रकार से अपना इस अवतल दर्पण में होता है। ये अपना क्या हो गया? सॉरी, उत्तल दर्पण में होता है। ये कौन सा दर्पण है? अपना उत्तल दर्पण। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका मध्य बिंदु, ये इसका वक्रता केंद्र, ये इसका ध्रुव, सॉरी फोकस बिंदु। ठीक है, ये अपना उत्तल दर्पण है। यदि इसमें कोई प्रकाशीकरण
यदि इसमें उत्तल दर्पण में कोई प्रकाशिक किरण इस प्रकार आपतित होती है और उस प्रकाशिक किरण को पीछे की ओर बढ़ाया जाए, तो यदि वो प्रकाशिक किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है तो वो प्रकाशिक किरण परावर्तित होने के पश्चात पुनः उसी दिशा में लौट जाती है जिस दिशा में वो आई है। ठीक है, ये गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण का तीसरा नियम हो गया। अब अपना चौथा नियम के बारे में बात करते हैं। ये अपना अवतल दर्पण, ठीक है, ये इसका मुख्य अक्ष, क्या है, मुख्य अक्ष, ये इसका फोकस बिंदु। यदि इस दर्पण पर कोई प्रकाशिक किरण तिर्यक रूप से दर्पण के ध्रुव पर आपतित हो, कहाँ, तिर्यक रूप से दर्पण के ध्रुव पर आपतित हो, तो वो प्रकाशिक किरण तिर्यक रूप से ही परावर्तित हो जाती है। कैसे, तिर्यक रूप से ही परावर्तित हो जाती है। ये गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण का तीसरा नियम होगा। ये किस दर्पण में हो गया, अवतल दर्पण में। इसी प्रकार से उत्तल दर्पण में होता है। इसका अंदर वाला पृष्ठ को रजत लेपित कर देंगे, ठीक है, ये इसका मुख्य अक्ष हो जाएगा, ये इसका वक्रता केंद्र, ये इसका फोकस बिंदु। अब मान लीजिए इस दर्पण पर कोई प्रकाशीय किरण तिर्यक रूप से दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, तो परावर्तित होने के पश्चात तिर्यक रूप से ही चली जाएगी, मतलब तिर्यक रूप से ही वो प्रकाशीय किरण परावर्तित हो जाएगी। तो ये गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के 4 नियम हैं जिनको आपको याद रखना है। ये प्रतिबिंब निर्माण, ये चारों नियम प्रतिबिंब बनाते समय अपन को काम आएंगे। इसके बाद जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, फिर उसके बाद उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है। देखो, जब ये गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनते हैं तो ये प्रतिबिंब 2 प्रकार के बनते हैं। एक प्रतिबिंब होता है अपना वास्तविक प्रतिबिंब, कौन सा, वास्तविक प्रतिबिंब, और एक प्रतिबिंब होगा अपना आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। जब ये 2 प्रकाशिक किरण, कम से कम जब 2 प्रकाशिक किरण किसी बिंदु पर टकराएंगी तो टकराने के पश्चात तो या तो वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होगा या आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होगा। अब ये बात आती है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। मान लीजिए कोई भी 2 प्रकाशिक किरण किसी गोलीय दर्पण पर आपतित हो रही हैं। कहाँ आपतित हो रही है, किसी गोलीय दर्पण पर आपतित हो रही हैं। अब आपतित होने के पश्चात यदि वो प्रकाशिक किरण किसी परावर्तित होने के पश्चात किसी विशेष बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, वास्तव में किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो जब प्रतिबिंब जो बनेगा वो कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। यदि वो प्रकाशिक किरणें या वो परावर्तित प्रकाशिक किरणें किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती हैं, क्या प्रतीत होती हैं, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसे प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। जैसे ये अपने पास कोई गोलीय दर्पण है, ठीक है, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, वक्रता केंद्र, ये हो गया फोकस, ठीक है। अब इस पर कोई प्रकाशिक किरण इस प्रकार से 2 प्रकाशिक किरण आपतित हो रही हैं, तो परावर्तित होने के पश्चात ये प्रकाशिक किरण इस प्रकार से परावर्तित हो जाती हैं और एक विशेष बिंदु पर मिलती हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, दर्पण का फोकस कहते हैं। तो ये प्रकाशिक किरण जो है वो वास्तव में किसी बिंदु पर मिल रही हैं, तो यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा इस प्रतिच्छेद बिंदु पर वो प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होगा। यदि अपने पास ये कोई गोलीय दर्पण है, ठीक है, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका वक्रता केंद्र हो गया, ये इसका फोकस हो गया, और इस पर कोई प्रकाशिक किरण इस प्रकार आपतित हो रही हैं और परावर्तित होने के पश्चात इस दिशा में चली जाती हैं। ये प्रकाशिक किरण ऐसे आपतित हुई और परावर्तित होने के पश्चात इस दिशा में चली गई। अब इन परावर्तित प्रकाशिक किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो एक विशेष बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती हैं। क्या होती है, प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब आभासी बनेगा, अर्थात जब प्रकाशिक किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद
प्रतिच्छेद करेंगे तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यदि आभासी रूप से प्रतिच्छेद करती हैं तो कौन सा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं ये हमेशा उल्टे बनते हैं। कैसे बनते हैं? उल्टे बनते हैं। और जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं ये प्रतिबिंब हमेशा सीधे बनते हैं। कैसे बनते हैं? सीधे बनते हैं। ठीक है। अब इसके बाद अपन अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण पढ़ेंगे, जिसमें अपन 6 स्थितियों का अध्ययन करेंगे, जिनमें से जो 5 स्थिति होंगी उनमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। एक स्थिति ऐसी आएगी जिसमें आभासी प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, जिसके बारे में अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है। और उत्तल दर्पण में अपन 2 प्रकार की स्थितियों का अध्ययन करेंगे।